आज के ऑडियो बुक समरी में हम ट्रांसफॉर्मेटिव बुक हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर के बारे में जानेंगे। मैं यहां आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए हूं। दोस्तों, चाहे आप शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे हों, भावनात्मक चुनौतियों से जूझ रहे हों या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हों, यह पुस्तक आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए इनवैल्यूएबल इनसाइट्स और प्रैक्टिकल टेक्निक्स प्रदान करती है। जोसेफ मर्फी एक न्यू थॉट राइटर एंड स्पीकर थे। द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। मर्फी की शिक्षाओं ने किसी के विचारों, विश्वासों और कार्यों को आकार देने के लिए अवचेतन मन की शक्ति पर जोर दिया। उनका मानना था कि अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति जीवन में अधिक सफलता, खुशी और पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वह हिंदू धर्म की शिक्षाओं और कर्म की अवधारणा से भी प्रभावित थे। उनके विचारों को कई लोगों ने अपना लिया है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने और अधिक सफलता और खुशी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस पुस्तक को समराइज करने के लिए हम इसे 5 भागों में विभाजित करते हैं और सभी को विस्तार से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी उपचार शक्ति को समझना। हाउ टू यूज योर हीलिंग पावर का पहला अध्याय हीलिंग पावर की अवधारणा का परिचय देता है और हमारे जीवन में इसके महत्व की पड़ताल करता है। लेखक मन शरीर के संबंध पर प्रकाश डालता है और उपचार और कल्याण के लिए हमारी सहज क्षमता का उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है। हीलिंग पावर की अवधारणा सदियों से चली आ रही है और विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक प्रथाओं में गहराई से निहित है। यह हमारे होने के शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य बहाल करने की क्षमता को संदर्भित करता है। लेखक उपचार शक्ति को हमारे भीतर बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा में टैप करने की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें हमारे जीवन को ठीक करने और बदलने की क्षमता है। मन शरीर का संबंध हीलिंग पावर का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे विचारों, विश्वासों और भावनाओं का हमारे समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से शारीरिक और भावनात्मक तनाव हो सकता है, जो विभिन्न बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकता है। दूसरी ओर, सकारात्मक विचार और भावनाएं हमारी भलाई को बढ़ा सकती हैं और हमारी उपचार प्रक्रिया का समर्थन कर सकती हैं। लेखक हमारी उपचार शक्ति को पूरी तरह से टैप करने के लिए दिमाग शरीर कनेक्शन को पहचानने और समझने के महत्व पर जोर देता है। अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं के बारे में जागरूक होकर हम अपनी मानसिकता को बदलना और अपने जीवन को बदलना शुरू कर सकते हैं। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार सहित विभिन्न प्रकार की उपचार शक्ति का अवलोकन प्रदान करता है। शारीरिक उपचार से तात्पर्य शारीरिक बीमारियों और चोटों को ठीक करने की क्षमता से है। भावनात्मक उपचार भावनात्मक घावों और आघातों को ठीक करने की क्षमता है। आध्यात्मिक उपचार में आत्मा की बहाली और एक उच्च शक्ति से जुड़ाव शामिल है। लेखक इन प्रकार की उपचार शक्ति के परस्पर संबंध पर प्रकाश डालता है और समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए वे एक साथ कैसे काम करते हैं। उपचार के लिए हमारी सहज क्षमता का उपयोग करके हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और अधिक पूर्ण जीवन बना सकते हैं। अध्याय ऊर्जा की अवधारणा की भी पड़ताल करता है, जो उपचार शक्ति का एक मूलभूत पहलू है। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है, जिसमें हमारे शरीर और विचार भी शामिल हैं। लेखक समझाता है कि हमारे भीतर ऊर्जा निरंतर गतिशील रहती है और हमारे कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। लेखक ऊर्जा की प्रकृति और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसे समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपने भीतर और अपने आसपास की ऊर्जा के बारे में जागरूक होकर हम उपचार और भलाई के लिए इसका उपयोग करना सीख सकते हैं। यह अध्याय हमारे स्वयं के उपचार और भलाई के लिए जिम्मेदारी लेने के महत्व पर जोर देकर समाप्त होता है। लेखक पाठकों को उनकी उपचार शक्ति को अपनाने और समग्र स्वास्थ्य की दिशा में उनकी यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मन शरीर के संबंध को समझकर
अपनी ऊर्जा का दोहन करके और अपनी भलाई के लिए सकारात्मक कार्रवाई करके हम उपचार के लिए अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और एक अधिक संपूर्ण जीवन बना सकते हैं। चैप्टर 2, अपनी क्षमता को उजागर करना। चैप्टर 2 में लेखक अपनी क्षमता को उजागर करने की परिवर्तनकारी यात्रा में तल्लीन है। यह अध्याय पाठकों को उनकी ताकत, जुनून और इच्छाओं की पहचान करने में मदद करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, अंततः उन्हें अपने वास्तविक रूप को अपनाने और अपनी असीमित क्षमता का दोहन करने के लिए सशक्त बनाता है। अध्याय की शुरुआत आत्मखोज के महत्व पर जोर देने से होती है। हम में से बहुत से लोग पूरी तरह से यह समझे बिना जीवन से गुजरते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या हासिल करने में सक्षम हैं। लेखक का सुझाव है कि आत्मखोज की यात्रा शुरू करके हम छिपी हुई प्रतिभाओं, जुनूनों और इच्छाओं को उजागर कर सकते हैं जिनमें हमारे जीवन को आकार देने की क्षमता है। आत्मखोज में हमारे हितों, मूल्यों और विश्वासों सहित हमारे होने के विभिन्न पहलुओं की खोज करना शामिल है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण और हमारे विचारों और भावनाओं में गहराई तक जाने की इच्छा की आवश्यकता है। लेखक पाठकों को स्वयं की गहरी समझ हासिल करने के लिए जर्नलिंग, ध्यान और प्रतिबिंब जैसी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय प्रामाणिकता को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। अक्सर सामाजिक अपेक्षाएं और दबाव हमें अपने सच्चे स्वयं को दबाने और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि लेखक पाठकों को इन बाधाओं से मुक्त होने और उनके अद्वितीय गुणों और प्रतिभाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रामाणिक होकर हम अपनी निहित क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो हमारे सच्चे स्व के साथ संरेखित हो। जुनून की अवधारणा को इस अध्याय में गहराई से खोजा गया है। लेखक का सुझाव है कि जुनून एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं की ओर ले जाती है। यह जुनून के माध्यम से ही है कि हम अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अध्याय किसी के जुनून की पहचान करने और उन्हें हमारे कार्यों और गतिविधियों के साथ संरेखित करने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। जुनून के अलावा अध्याय लक्ष्य निर्धारित करने के महत्व पर चर्चा करता है। स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना हमारी क्षमता को उजागर करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है। लेखक अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों लक्ष्यों को निर्धारित करने के महत्व पर जोर देता है और प्रभावी ढंग से परिभाषित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है। आत्मविश्वास और आत्मविश्वास मुक्त करने की क्षमता के महत्वपूर्ण घटक हैं। अध्याय सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और आत्मसंदेह को दूर करने के लिए तकनीकों की खोज करता है। लेखक आत्मविश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में सकारात्मक प्रभावों के साथ प्रतिज्ञान, दृश्य और आसपास के लोगों का सुझाव देता है। अध्याय विकास और सीखने को गले लगाने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। निरंतर सीखने से हमारे ज्ञान और कौशल का विस्तार होता है, जिससे हम तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलन और विकास करने में सक्षम होते हैं। लेखक पाठकों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसरों की तलाश करने और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। पूरे अध्याय के दौरान लेखक उन व्यक्तियों की प्रेरक कहानियां साझा करता है जिन्होंने अपनी क्षमता को अनलॉक किया है और असाधारण सफलता हासिल की है। ये कहानियां पाठकों को अपनी क्षमता पर विश्वास करने और अपने सपनों के प्रति कार्रवाई करने के लिए उदाहरण और प्रेरणा के रूप में काम करती हैं। अध्याय इस संदेश को पुष्ट करते हुए समाप्त होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास असीमित क्षमता होती है जो कि मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। आत्मखोज की यात्रा शुरू करके प्रामाणिकता को गले लगाते हुए, जुनून का अनुसरण करते हुए, लक्ष्य निर्धारित करते हुए, आत्मविश्वास पैदा करते हुए और विकास को गले लगाते हुए पाठक अपनी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और पूर्ति और उद्देश्य का जीवन बना सकते हैं। चैप्टर 3, उपचार तकनीक और अभ्यास। चैप्टर 3 में
लेखक विभिन्न उपचार तकनीकों और प्रथाओं में तल्लीन है जो व्यक्तियों को इष्टतम शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अध्याय इन तकनीकों और प्रथाओं के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है और उपचार के लिए समग्र दृष्टिकोण लेने के महत्व पर जोर देता है। अध्याय विश्राम और तनाव कम करने की तकनीकों के महत्व पर चर्चा करके शुरू होता है। लेखक बताते हैं कि कई स्वास्थ्य मुद्दों में तनाव का प्रमुख योगदान है और विश्राम तकनीक व्यक्तियों को तनाव के स्तर को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। अध्याय विभिन्न विश्राम तकनीकों जैसे गहरी सांस लेने, प्रगतिशील मांसपेशियों में छूट और दृश्यता पर मार्गदर्शन प्रदान करता है और पाठकों को इन प्रथाओं को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय में ऊर्जा उपचार की अवधारणा का भी पता लगाया गया है। लेखक समझाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से बना है और इस ऊर्जा में असंतुलन से शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। रेकी, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी ऊर्जा उपचार पद्धतियां शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए काम करती हैं। अध्याय इन प्रथाओं का एक सिंहावलोकन प्रदान करता है और इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पाठकों को उनका पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय पोषण के महत्व और उपचार में इसकी भूमिका पर भी चर्चा करता है। लेखक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय स्वस्थ भोजन विकल्प बनाने के बारे में व्यावहारिक सुझाव प्रदान करता है और अधिकतम स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने आहार में ब्लूबेरी, पालक और सामन जैसे सुपरफूड्स को शामिल करने का सुझाव देता है। इस अध्याय में उपचार में व्यायाम की भूमिका का भी पता लगाया गया है। लेखक बताते हैं कि व्यायाम एंडोर्फिन की रिहाई को बढ़ावा देता है, जो तनाव को कम करने और मूड को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए नियमित व्यायाम भी दिखाया गया है। यह अध्याय इस बारे में व्यावहारिक सुझाव देता है कि व्यायाम को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जाए और ऐसी गतिविधियों को खोजने का सुझाव दिया गया है जो सुखद और टिकाऊ हों। अध्याय उपचार को बढ़ावा देने में आराम और नींद के महत्व पर भी जोर देता है। लेखक समझाता है कि शरीर की मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आराम और नींद आवश्यक है। अध्याय स्वस्थ नींद की आदतों को स्थापित करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसे कि एक सुसंगत नींद कार्यक्रम स्थापित करना, आराम से सोने का वातावरण बनाना और सोने से पहले उत्तेजक पदार्थों से बचना। इस अध्याय में सामाजिक समर्थन और कनेक्शन के महत्व का भी पता लगाया गया है। लेखक बताते हैं कि सामाजिक अलगाव और अकेलापन विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों को जन्म दे सकता है, जिसमें अवसाद, चिंता और हृदय रोग शामिल हैं। अध्याय सार्थक सामाजिक संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है और दूसरों के साथ जुड़ने और उपचार को बढ़ावा देने के तरीकों के रूप में सामाजिक समूहों में शामिल होने या स्वयंसेवा करने का सुझाव देता है। उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेने के महत्व को मजबूत करके अध्याय समाप्त होता है। विश्राम तकनीकों, ऊर्जा उपचार प्रथाओं, पोषण, व्यायाम, आराम, नींद और सामाजिक समर्थन को अपने जीवन में शामिल करके व्यक्ति इष्टतम शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय इन प्रथाओं को लागू करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और सुझाव प्रदान करता है और पाठकों को उनके उपचार लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है।